कि आप इस तरह का किसान के पेट पे लात मत मारिए। ये हमारा आपसे निवेदन है। आप उसके अंदर आहुति दे रहे हैं जी ये जो गंगा जलकार जो ये आरोप लगा रहे हैं जी। ये साफ साफ झूठा आरोप है। हम्म उस दिन भी इशू बना रहे हैं। हम्म। जाति का कोई भी यहाँ कोई भेदभाव नहीं। 12 जगह लोग बैठे हैं धरना पर, वो बोल रहे हैं कि एक तरीका सू जो छुआछूत को काम हुआ कर रहा है वो है जगह चेयरमैन साहब जीताराम जी वह कर रहे हैं वो जगह लोग है। राम राम नमस्कार, मैं दीपक थे देख रहे हो देखो सीकर। और फिलहाल अभी पलसाना का मान मौजूद, हाँ सरस डेयरी है बिगा मायने चेयरमैन साहब अपने साथ मौजूद है। 12 जगह लोग ही वह धरनों दे रखे हैं और एक जो गंगा जल को छिड़का हुआ है बिना लेट धरनों दे रखे हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब इस जगह आया जिससे पहले गंगा जल को छाटो है यानी एक तरीका से है वो इस जगह दियो गयो बतायो। तो चेयरमैन साहब यानी कि काई बात भी टाइम पर हुई ही लोग 12 धरनों देर बैठे ही आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर। मैं सबसे पहले तो आपकी चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा और जो भी दर्शक मेरे को देख रहे हैं आप उन तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो जी। मैं जो भी बताऊंगा जी आपको सही बताऊंगा। सावन के आखिरी सोमवार को जी हमारे इस डेयरी के अंदर मंदिर बना हुआ है। मंदिर के अंदर होम का प्रोग्राम हुआ था। तो उस हवन के प्रोग्राम में जी मैं चेयरमैन हूँ इस डेयरी का। मैंने मीणा जी को हवन में बिठाया जी। मैं भी बैठा हूँ। सब जाति के लोग इस डेयरी के अंदर रहते हैं। सब लोग उसके अंदर आहुति दे रहे हैं जी। ये जो गंगा जलकार जो ये आरोप लगा रहे हैं जी ये साफ साफ झूठा आरोप है। उस दिन भी इस डेयरी के अंदर वो गंगा जल बोल रहे हैं जो इस डेयरी का ये जी जो पानी है उससे ही हम देते हैं। उस दिन ही उससे दिया था और उस दिन ही उससे दिया। कोई गंगा जल का कोई इशू नहीं है, ये इशू बना रहे हैं। जाति का कोई भी यहाँ कोई भेदभाव नहीं। 12 जगह लोग बैठे हैं धरना पर, वो बोल रहे हैं कि एक तरीका सू जो छुआछूत को काम हुआ कर रहा है वो है जगह चेयरमैन साहब जीताराम जी वह कर रहे हैं वो जगह लोग है वो बोल रहे हैं। देखो ऐसा है, मैंने इस संघ से जुड़े हुए जी आज 20 साल हो गए जी। सभी जाति के लोग हैं इसके अंदर जी। एक एक करके पूछ लिया जाए कि कभी कोई किसी के साथ भेदभाव हुआ है जी। मेरी तो रोटी में कभी यहाँ खाना लेता हूँ जी तो ये हरिजन का लड़का मेरे को भोजन परोसता है और खिलाता है जी। तो यहाँ कहीं पर्सन ही नहीं है इस चीज का। ये सरासर गलत है। गलत दृष्टि से लोग देख रहे हैं जी। गलत दृष्टि से लोग इनको भड़का रहे हैं। मेरा जाति सोच का कोई लेन देन नहीं। मैं सिरे से खंडन करता हूँ इनकी इस बात का। मेरा एक भी कोई प्रमाण ऐसा सिद्ध हो जाए जी कि ये जाति सूचकांक है तो मैं मान लूंगा। बाका सागे एक जगह मीणा जी हाँ बाका सागे एक लड़को हो वो बाका सागे गार्ड एक तरीका से गार्ड को काम भी करियो हो वो आरोप लगा रहे हो गए जगह मीणा जी है वह एक तरीका सु बन गार्ड राख की नौबत पड़ी क्या बाका साहब मारपीट को एक तरीका सु जो भय है वो भी एक तरीका सु प्रकट हो रही हो भी टाइम। देखो यहाँ है गार्ड राख्यो हो जी जब बस 5-7 दिन पहले हमारी डेयरी के अंदर पहले से 60 गार्ड उपलब्ध है जी। यदि 60 गार्डों से एमडी की सुरक्षा नहीं हो रही तो एक गार्ड मैं समझता हूँ नहीं कर सकता। यदि 60 गार्ड मौजूद है 60 गार्ड एमडी की दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं उनको 60 के लगा लेते और दूसरा मीणा लेने की क्या जरूरत पड़ गई। वो मीणा जाति का गार्ड लाए थे और मीणा जाति का एक एक करके यहाँ मैं कहता हूँ कि जाति सूचकांक पर तो वो मीणा जी आ रहे थे। क्यों गार्ड मीणा ही लेने की कहाँ जरूरत हो रही। गार्ड तो और भी जाति के बहुत है। आरोप ये भी लगा रहा कि एक तरीका से गंगा जल को छिड़काव कराया हुआ है। गंगा जल को छिड़काव करना सही है कि गलत को नहीं, लेकिन कह जाबा के बाद गंगा जल को छिड़काव करना और जठे जठे पग रखे ही बीस जगह पर गंगा जल को छिड़काव करना एक तरीका से शुद्ध करना। मेरी बात सुनो, कोई शुद्ध का कोई इश्यू नहीं शुद्ध का जी। कोई मेरा ऐसा विचार नहीं शुद्ध का। मैं मेरे घर पे था एमडी साहब की बदली हुई थी 27 तारीख को। वो रिलीव होके यहाँ से गए हैं 3 तारीख को जब उनके 2 नोटिस आए हैं जी ऑफिस से। नोटिस आने के बाद में यहाँ से गए हैं वो
किस फिराक में थे, क्यों 7-8 दिन यहाँ डट के बैठे थे। 3 रोज तो यहाँ आए ही नहीं, पर चौथी रोज है फिर ने, मेरे को पता ही नहीं, मेरे को किसी ने यहाँ से फोन किया, भाई आज एकादशी का प्रोग्राम है, अपन हर साल हर त्योहार मनाते हैं, तो आप होते तो थोड़ा बढ़िया लगता, नहीं हम अकेले तो मनाएंगे। तो मैं आ गया और वो प्रसाद मंगवा दिया। सब लोग बाहर आए हैं, सब लोग गणेश जी की पूजा करिए, गणेश जी से हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़ने के बाद में मैंने ये कह दिया, भाई ये गंगाजल का छांटा लगा दो जी, मैं भी साथ हूँ। पूरी डेयरी के अंदर लगाए, जो मशीनरी है और है सब जगह। तो क्या उसको ये मानोगे कि ये मीणा जी के कारण लगाया? मीणा जी तो अभी इसके अंदर बैठे हैं, अभी मीणा जी बैठे हैं, उनका ही रिश्तेदार बैठा है जाबरमल मीणा, आज तक क्यों नहीं हुआ? तो अशुद्धि है आज ही, फिर आप ऐसा मान रहे हो, तो आज ये शुद्ध है। फिर सवाल है जगह काफी कर रहा अभी को मैंने एक ये भी हो के चेयरमैन साहब इस जगह जीताराम जी मिल आया, और आबा के बाद चेयरमैन साहब आया ही नहीं, जीताराम जी आपके लिए बोल रहे बाबा साहब ने मिलावटी का जो काम है दूध का मायने कब वो काम भी कर रहे हैं, और मिलावट को काम कर रहे हैं। देखो ये है, मिलावट को दूध की डेयरी के मायने मत समझो हूँ भाई, बहुत ही 1% चांस है कि अंदर मिलावट का दूध चला जाए। मैं खुद लगाम लगा रखी है मिलावटी दूध के ऊपर, सैंपल मैंने एक बीएमसी का सैंपल साइन सिग्नेचर करके मंगवा रहा हूँ, और जो बाहर बैठे लोग वो आज भी साइन करके नहीं भेज रहे हैं मिलावट में हुआ, और उनका देख लिया जाए, मेरे पास आ जाए, मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ। मेरी कौन सी समिति, मैं किसके साथ मिलावट करवा रहा हूँ? मेरा उद्देश्य ये है, बोल रहे हैं मेरी बात सुनो आप, मैं बीमार आदमी हूँ, कैंसर से पीड़ित हूँ, फिर भी भगवान ने मुझे जिंदगी दी है, तो काले कारनामे करने के लिए नहीं, सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ। सांस मेरे बुजुर्गों से सुना है कि सांस में कोई ना करें, चाहे मेरे ऊपर कोई भी केस करे, ऐसी का जो उनकी मर्जी वो लगे, लेकिन मैं मेरे दिल में भगवान देख रहा है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। यदि मैं झूठा हूं तो मेरे जांच करवा ले, जांच करवा के जो भी सजा होगी मैं भुगतूंगा, और सजा मेरी थोड़ी होगी, मेरी सजा नहीं होगी। मैं 2 जिलों का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ और इस सीट पे बैठा हूँ, तो आज ये सजा मेरी नहीं होगी, ये सजा किसान की होगी। एक और घेरे बात जिया की जगह राजनेता ही गबाना खुलो चैलेंज दे रहा है, मेरो के कर सको हो जो कर दिखा दो। कौन कौन कर रहा है खुला? आप खुला चैलेंज बन कर रहा, बीच का जार बन धमकी दे रहा, बताया कौन है? जगह 12 धरना पर बैठे ही भाई, धरनाड़ा ने मैं तो देखा ही को नहीं, और नहीं मेरी आमने सामने कोई बात हुई है, और बन कोई है कि धमकी दी हूँ मैं, तो भाई थाने पेश कर देगा, भाई यार धमकी मन दे रहे हो। मेरा कोई किसी को धमकी नहीं, बाहर बैठे हैं वो भी मेरे हैं, और अंदर बैठे हैं वो भी मेरे हैं, मेरा कोई धमकी किसी को देता नहीं, धमकी का मेरे पास सामान ही नहीं, मैं किसान आदमी हूँ। एक तरीका से ये बोल रहे बताया जाए कि राजनेता ही जता भी कब अगर भी इस जगह को नहीं पहुंचा है, और बे जगह पहुंचा मेरे कुछ कर सके तो कर दिखा दे, बिल्कुल गलत बात है। अब कौन थाने कही है कौन नहीं कही है, इस चीज को मन मालूम को नहीं, लेकिन मैं कोई ये कि मेरी कोई बात किएड़ी है तो बताओ। अब बोल रहे हाँ वीडियो है, वीडियो है वह भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, बिगम मायने साहब बोल रहे भी है, और आही बात बोल रहे हैं। नहीं तो ये है कि बोल बांध दो बार, मैं भी जो कुछ भी बोल दूं वो सत्य थोड़ी होगी बोलने से, उसके प्रमाण चाहिए। भाई मैं कोई बात कह रहा हूँ, आप मेरे से प्रमाण मांग लोगे जी बिल्कुल, कि आपने खाया कैसे नहीं कहा जी, तो मेरे को दिखा दोगे तो मेरे को मानना पड़ेगा कि मैंने कहा है। मेरा क्या लेना देना राजनेताओं से, मैं किसान आदमी हूँ, न मेरी कोई पार्टी है न कोई ज्वाइन कर रखा हूँ। जो इस संस्था के अंदर कोऑपरेटिव संस्था होती है, इनके अंदर कोई पार्टी नहीं होती, ये किसान की संस्था होती है। और जो राजनेता है, इस जो भी संस्था, मैं जिस दिन 18 साल का था उस दिन से इन संस्थाओं में काम कर रहा हूँ जी,
चाहे छोटे पद पर रहा चाहे बड़े पद पर रहा, जो भी संस्था सही चलती है उनको चलने नहीं देते हैं राजनीति जी। ये संस्था जिस दिन मैं चैनमैन बना था उस दिन 4.5 करोड़ माइनस में थी। आज ये संस्था कम से कम 8 करोड़ प्रॉफिट में है जी। आज दिन तक देखा जाए तो 8.5 करोड़ प्रॉफिट में है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट में चल रही है। तो कुछ लोगों के तो ये भी मरोड़ा चल रहा है कि 8 करोड़ प्रॉफिट में मेरा टारगेट तो ये था कि इस साल 15 करोड़ पार कर जाऊं जी। लेकिन कुछ जैसे ये घर की तरह संस्था है जी। इसके अंदर कोई आदमी ऐसा जैसे आ जाता है तो संस्था को लॉस भी होता है। बिल्कुल। कोई आदमी ऐसा आ जाता है तो वो संस्था को प्रॉफिट भी दे देता है जी। जिस टाइम में बना था यानी मैंने उस टाइम 4.5 करोड़ माइनस में थी तो मैंने यहाँ उस टाइम एक मीणा जी एमडी थे, ये जो भंवरलाल जी सुंडा ये अनुबंधक थे जी। तो मैंने उनको कहा भाई जो भी आप पीछे कर रहे हो मैं पीछे नहीं जाना चाहता जी। आप अपना सिस्टम खत्म करो। खत्म नहीं किया तो मैंने उनको पकड़ा जी। पकड़ के सिस्टम बंद करवाया जो भी गड़बड़ चल रही थी उनको बंद करवाया है जी। और इस संस्था को उसी साल 4 करोड़ को कवर करते हुए 4 महीनों में एक बढ़िया एमडी मिला था मेरे को जिसका नाम था राजीव जैन। उन्होंने मैंने यहाँ बिठा के कहा था कि इसी साल ये एमडी साहब मेरे को प्रॉफिट में चाहिए तो उन्होंने कहा कि इस साल तो चेयरमैन साहब नहीं आ सकती लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा इसको प्रॉफिट में लाने की। उन्होंने धन्य है उनको जी। उनको अनुभव था, उनका रिटायरमेंट होने में थोड़े दिन बाकी थे, ये हमारा दुर्भाग्य था जी। यदि वो आज तक इस संस्था के अंदर रहते तो आज तक ये संस्था 20 करोड़ पार करती जी। तो काम करने वाली सीट जो मेन सीट है जी उस पर सब दारोमदार करता है कैसे संस्था चलाए। ये एक दो पहिए है, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, यदि एक पहिया पंचर है तो गाड़ी नहीं चलेगी। आप ही जी। मधुमालती जी इस संघ की कर्मचारी हैं जी। जिया मधुमाल जी हैं जी जिया मेरा सही कर्मचारी जी। मैं आज उनका मालिक हूँ, कल रहूं या नहीं रहूं जी वो मेरे दिशा निर्देश में काम करते हैं जी। मधुमाल जी का इसके अंदर जल छिड़काव के अंदर सबसे पहले क्यों बड़ी बात है राम नाम सत्य का जगह नारा ही पे लगा रहे हैं। देखो शव यात्रा निकाली जी मेरी मधुमाल जी समाधि निकाली थी तो उस टाइम हेमराज के पास बैठा था जी। हेमराज जी ने मुझे कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं जी। जो आपके जिंदे आदमी का जी ये मरने के ऊपर किसी शव यात्रा में जाते हुए उनके मुंह से ये शब्द नहीं निकलता लेकिन उस जिंदे आदमी की शव यात्रा में ये जो शब्द बोल रहे थे हाँ वो बहुत ही घोर निंदनीय जनता जानती है जी। बिल्कुल। यमराज ने मुझे कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं जी उनके घर देख लो ये बड़े हैं आपके घर देख लो। मैं देख के आ गया बिल्कुल बिल्कुल मैं उस चीज से संतुष्ट हूँ जी कि ये शव यात्रा निकालने के बाद भी जी कैंसर की मैं ये तो शव यात्रा निकाली है मैं कैंसर से भी लड़के आज जिंदा बैठा हूँ जी तो ऊपर वाले के भरोसे बैठा हूँ जी पर उनसे जो मैंने जिंदगी मांगी है जी उस पर मैं खरा उतर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। ऐसे लोगों से मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं जी चाहे शव यात्रा निकाले चाहे मेरा मोसर करे चाहे मेरा घड़ा भरे उससे कुछ भी ये नहीं बिगाड़ सकते मेरा जी। वो ये ऊपर वाला बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा ये उनकी सोच जी इस तरह का करते घटिया सोच का आदमी संस्कार की गरमा हुआ आदमी इस तरह का करते नहीं करता ये मेरे कुछ थोड़ा तो मैं तो समझता हूँ कि इस तरह का करते नहीं करना चाहिए। लड़ाई आमने सामने लड़ने चाहिए जी पीठ में छुरा किसी के नहीं घोपना चाहिए जी। जो ये मेरी शव यात्रा निकाल रहे हैं आगे तख्ती लेके खड़े हो रहे हैं मेरे सामने लाओ उसको यहाँ
कि वो कितने, वो कह रहे हैं कि कुर्सी मेरे को 1 घंटा दे दो, मैं पताड़ फोड़ दूंगा जी। तो बड़ा कुर्सी तो भाई एक फिल्म भी आई ही सीएम की, एक दिन कोई सीएम। हाँ बिल्कुल वही बात हुई। देखो ये है मुझसे कहना जी आसान है जी, करके दिखाना और धरातल पे उतारना बड़ा मुश्किल काम है जी। मेरे भी मन में था इस कुर्सी पे आने से पहले जी। मैं संचालक मंडल में रहा हूँ यहाँ पहले जी। पिछली बार मैंने चुनाव भी लड़ा था, मैं चेयरमैन का चुनाव हारा भी हूँ जी। लेकिन मेरे मन में ये रहती थी कि कुर्सी पर आपा को नहीं बैठाना, एक बार पताड़ा पाई फोड़ गया जी। लेकिन एक कुर्सी पर बैठता ही आदमी की जबान का ताड़ो लगा है जी। और बिन सोच समझ कदम उठाना पड़ा है, यदि सोच समझ नहीं उठावे तो आज नहीं मन जेवड़ो गादर में जंगला के मान ला। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे खिलाफ कोई किसी प्रकार का कोई निकाल दे जी। मेरे खिलाफ कोई मिलावट का निकाल दे, मेरी कोई ये सिद्ध कर दे कि बच्चन मैंने यहाँ मिलावट करवाता है जी, तो मैं मान जाऊंगा। तो ये सारे मुंह से कहना तो एक आसान है जी। लेकिन इस संस्था से जुड़े हुए किसानों का इस तरह से उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम हर 24 घंटे मौजूद रहती है। मैं कई चैनलों के माध्यम से जी, कई चैनल मेरे से इंटरव्यू लेके गए हैं जी। मैं इन बाहर बैठे लोगों को चैलेंज करता हूँ कि आप स्वास्थ्य विभाग की टीम लाइए जी, लाके आप जो मर्जी जी उस टाइम सैंपलिंग करवाइए। यदि इसके अंदर जहर है तो आप जहर खाइए, नहीं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप इस तरह का किसान के पेट पे लात मत मारिए। ये हमारा आपसे निवेदन है, आप लात तब मारिए तब सिद्ध करिए। जी बिल्कुल जी। अंदर गया बातचीत है जीताराम जी से, बस गया मधुवाल जी है अभी फिलहाल मौजूद है आपको जी, क्योंकि बस बातचीत है आपको जीताराम जी है जगह धरना पर लोग बैठे हैं, वह आरोप लगा रहे हवा के ऊपर और वही आरोपन ले रहा वैसे बातचीत करी है। आरोप घटा तक आपने दिगमान सीताराम जी है वह सास बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपने घटा तक लगा है। कमेंट कर जरूर बताओगे, आपको 4 चैनल के साथ ये मिलेगा।